गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से आज हम इन और की क्लास की बात करेंगे, जिस प्रकार से आपको बिहार मॉडल जो सवाल होते हैं वो कराया जा रहा है अभी। तो आज दूसरा सवाल लेकर आए हैं। इन ऑर्गेनिक का ही चैप्टर से लाया गया सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल है और शायद इस बार पूछा भी गया था। सवाल देखिए, बोर्ड पर हम नोट करते हैं। बिहार मॉडल सवाल है। देखिए सवाल क्या है, कहता है कि PCl5 एक यौगिक है। परंतु NaCl5 नहीं। देख सवाल क्या दिया हुआ कि PCl5 एक यौगिक है परंतु NaCl5 नहीं, क्यों? सवाल को देख लीजिए। ये सवाल बिहार मॉडल है, BM सवाल इसको कहते हैं, बिहार मॉडल सवाल है। क्योंकि ये सवाल इस तरह से सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क में। तो फिलहाल अभी 2 मार्क की चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको 5 मार्क में भी सवाल कराया दिया जाएगा। तो सिर्फ आपको एक काम है कि आप नए चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये आपकी जिम्मेवारी है, आप इसको समझिए। क्योंकि हम लोग जितने एनर्जी के साथ, एफर्ट के साथ ये काम कर रहे हैं, आपको भी लगना चाहिए कि इस तरह से सर का जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट कीजिए, जिससे आपको पढ़ने में भी और हमको पढ़ाने में भी मजा आए। तो इस तरह से आप अपनी जिम्मेवारी को समझे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए सवाल क्या है, PCl5 एक यौगिक है परंतु NaCl5 नहीं, क्यों? ऐसा सवाल दिया है तो सिंपल से देखिए, इनऑर्डरिंग का है आपका आवर्त सारणी, मतलब P ब्लॉक में दोनों आते हैं। अगर P ब्लॉक की बात करेंगे तो P ब्लॉक में ये सवाल दिया रहते हैं। हम P ब्लॉक की से सवाल आए हैं। अब उत्तर के लिए देखिए क्या करेंगे। उत्तर के लिए अगर इस सवाल का उत्तर लिखना तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि दोनों, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर फास्फोरस है, जबकि सवाल में यहां पर NaCl5 में नाइट्रोजन है। ये दोनों के बारे में पहले इंफॉर्मेशन आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। और इस सवाल को जवाब देना है तो इस फास्फोरस के बारे में और इस नाइट्रोजन के बारे में आंसर के रूप में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। पहला बात हमको क्या समझ में आया, सेकेंड पीरियड के मतलब आप जानते हैं कि कभी जब भी हम टेबल बनाते हैं तो 2 चीज होता है इस तरह का टेबल में। तो ये जो फर्स्ट पीरियड हो गया, ये आपका सेकेंड पीरियड हो गया। इस तरह से टोटल आवर्त सारणी में 7 पीरियड होते हैं, जिसमें से सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन क्या है? सेकेंड पीरियड का है। अब सेकेंड पीरियड की खासियत क्या है कि अगर सेकेंड पीरियड अगर बना होगा तो 2 चीज से बनता है। इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं सेकेंड पीरियड में, देखिए सेकेंड पीरियड में एस तथा पी ऑर्बिटल्स होते हैं। दूसरा बात हम लोग को क्या समझ में आया, पहला बात कि नाइट्रोजन जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। दूसरा बात क्या समझ में आया, जो सेकेंड पीरियड होते हैं
उसमें दो ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, एक तो एस ऑर्बिटल पाए जाते हैं और दूसरा पी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो सेकेंड पीरियड में एस और पी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो देखिए तो पी ऑर्बिटल को अगर नाइट्रोजन का बात करेंगे तो देखिए नाइट्रोजन में एस तथा पी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो देखिए 1s 2s2 2p, तो देखिए तो 7 होता है तो यहाँ पर 4 तक लिख दिए, यहाँ पर 3, तो देखिए तो यहाँ पर एस भी आया है और पी में भी आया है। ये सेकेंड पीरियड का है और एस और पी ऑर्बिटल्स है। तो सेकेंड ऑर्बिटल्स में आपको एस और पी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। अब देखिए तो वैकेंट्स कितने हैं इनके, तो देखिए अगर इसको हम लोग इस तरह से अगर बनाएंगे 1s2, यहाँ पर 2s2 और यहाँ पर देखिए कि p का अगर इस तरह से ऑर्बिटल के बारे में जिक्र करेंगे तो देखिए 2 3 3, तो देखिए तो 2 3 3 में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन से तो 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे बारे इस तरह से। देखिए तो मेरे पास 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर है। अनपेयर का मतलब जोड़ा में नहीं, देखिए यहाँ पर तो किसको कहते हैं पेयर, ये जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है जबकि यहाँ पर जोड़ा में नहीं है। तो अगर 3 को अनपेयर है तो 3 को ही बॉन्ड बनाएंगे, मतलब नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाते। तो इसीलिए इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए NaCl5 होने के लिए नाइट्रोजन के पास 5 ही और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन के पास है कितना, तो मात्र 3 ही ऐसे इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास जो अनपेयर हुए, मतलब कि जो बॉन्ड बनाने की संख्या है नाइट्रोजन के पास केवल 3 ही है, जिसके कारण नाइट्रोजन NaCl5 नहीं बनाते। तो लिखेंगे इस बात को, नाइट्रोजन के पास केवल 3 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन NH3 बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन जब भी बनाएंगे तो कौन से बॉन्ड बनाएंगे, तो NH3 तक ही बनाएंगे, NH5 नहीं बने। X का मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि NaCl बना सकते हैं, तो NaCl बनाएंगे जबकि NaCl5 नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर की इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है और 3 अनपेयर से 3 बॉन्ड ही बना सकता है नाइट्रोजन, 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाते। तो पहले तो समझ में आया कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्यों, रीजन क्या देंगे, तो रीजन में लिखेंगे नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है और सेकंड पीरियड में ये साथ ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरह से दिखा देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे कि नाइट्रोजन के पास केवल 3 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण नाइट्रोजन NaCl5 का यौगिक नहीं बनाते हैं, बना सकते हैं तो क्या बना सकते हैं, NaCl3 बना सकते हैं। तो पहला तो वो क्लियर हो गया कि NaCl5 नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। अब बात करना है दूसरा कि PCl5 क्यों बनाते हैं, जबकि सेम पीरियड का है, P ब्लॉक का है, Pb और Mb, तो फास्फोरस कैसे 5 बॉन्ड बनाते हैं इसकी बात करते हैं। आई होप कि आप लोग का ये क्लियर हो गया होगा, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से।
और जो भी दिक्कत होगा कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा, आपके सारे सवाल का आंसर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से आप सिर्फ जुड़िए, आपका अपना जिम्मेवारी समझिए। जो पहले बता चुके हैं फिर से बताना चाहते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने फ्रेंडों को जोड़िए, कनेक्ट रहिए। चैनल के माध्यम से आपको 100% परीक्षा की तैयारी करा दिया जाएगा। चलिए तो हम अब बात करते हैं दूसरी फेज की बात करते हैं कि फास्फोरस जो है PCl5 यूनिट बनाते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें तो समझ में आ गया कि NaCl5 नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। रीजन क्या है कि नाइट्रोजन के पास केवल 3 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं। चलिए अब PCl5 की बात करते हैं। PCl5 में क्या दिक्कत है, तो PCl5 में ये दिक्कत है कि देखिए PCl5 में क्यों बनाता है, तो पहला तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। पहला पॉइंट हम लोग क्या देखे कि फास्फोरस जो है थर्ड पीरियड का, जिस तरह से हम लोग सेकंड पीरियड में तो टोटल 7 पीरियड में से 1 2 और एक तीसरा 1 2 3 है, तो 3 पीरियड का इसको 1 2 करते हैं तो 3 पीरियड का एलिमेंट्स है। पहला क्लियर बात हुआ। अब क्या हो रहा है कि 3 पीरियड होने के कारण, फास्फोरस 3 पीरियड होने के कारण ऐसे लिखते हैं, फास्फोरस थर्ड पीरियड होने के कारण, थर्ड पीरियड होने के कारण इसमें AsP और B ऑर्बिटल पाए जाते हैं, क्या हुआ कि इसमें 3 तरह का ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। एस पाए जाते हैं, पी और बी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। कैसे, देखिए फास्फोरस का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो देखिए 15 होता है परमाणु संख्या। चलिए डब्बा से बना लेते हैं, 1s2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फेल हो जाएगा, फिर इसके बाद 2s2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका आ गया 2p6 है। पहले के इलेक्ट्रॉन भरिए, फिर इसके बाद पेयर बनाइए इस तरह से नीचे की तरफ से। तो कितना लिख दिए, 2 2 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। इसके बाद आता 3s2, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 12 भर दिए। अल्फा यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे, तो 3p 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या अभी बताएं, समझिए बात, ये तो फास्फोरस है, हम जो लिखे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए इस तरह से, ए से, तो देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 3 15 टोटल लिख दिए इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम एक बात ऊपर लिख चुके हैं कि जब भी अगर थर्ड पीरियड की बात किया जाए, अगर थर्ड पीरियड की अगर सवाल है तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, उसमें एस पाए जाते हैं, पी और डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो हम सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स की बात करें, डी ऑर्बिटल्स अभी नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए वैकेंट रहते हैं डी ऑर्बिटल्स, लेकिन क्या होते हैं, वैकेंट रहते हैं, जरूरत के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो जो हमने ये मेजर जो हम लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको बोलते हैं जीएस, ये ग्राउंड स्टेट में लिखा गया है। जीएस में ग्राउंड स्टेट 2 तरह का होता है, ए इलेक्ट्रॉनिक
जीएस, एक होता है एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में इस तरह से लिखा गया है। जब क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, थोड़ा सा इसी को देखिए, यहाँ तक तो सेम आपका लिखेंगे, यहाँ तक उसी प्रकार से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पर क्या होगा, जब हम यहाँ पर क्या होगा कि जब ग्राउंड स्टेट लिखेंगे तो ग्राउंड यानी एक्साइटेड स्टेट में ईएस बोलते हैं। यहाँ पर 3p तो d का जो 0 होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देखिए 3a से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं कि निकल कर और इसमें चला जाते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर ये जो जे बत्ती हो रहेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें चला जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, इसमें। तो देखिए, तो यहाँ पर टोटल क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी कारण से फास्फोरस जो है PCl5 बनाता है, जबकि नाइट्रोजन NaCl5 नहीं बनाता है। रीजन क्या है कि इनके पास थर्ड पीरियड होने के कारण d ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं। आवश्यकता अनुसार क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें d ऑर्बिटल चला जाता है, जबकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं रहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं। क्योंकि ऑर्बिटल्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, जबकि इनके पास फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल्स रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है। इसलिए फास्फोरस PCl5 बनाते हैं। का फास्फोरस यौगिक बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है। तो वहां पर ये सब p ऑर्बिटल सेकंड पीरियड में होता है, जबकि थर्ड पीरियड में एक अन ऑर्बिटल आ जाता है, कौन सा, तो d ऑर्बिटल। मतलब फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल रहते हैं, और इस d ऑर्बिटल के कारण ही फास्फोरस PCl5 का निर्माण करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बीएम होता है सवाल इसको कहते हैं, क्योंकि हमेशा ये सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिए इस सवाल को अच्छी तरह से लिखिएगा, नोट बनाइएगा, और आप हर सवाल को 2 नंबर हो या 5 नंबर की, इसी तरह से हर सवाल को डेली 2-3 वीडियो अपलोड किया जाएगा चैनल के माध्यम से। थैंक यू, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।